मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, संयुक्त किसान मोर्चा मेंबर। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की संयुक्त किसान मोर्चा की नरवाना के अंदर एक अहम मीटिंग रखी गई है, जो आने वाली 26, 27 और 28 नवंबर 2023 का पूरे देश के राज्यों की राजधानी के अंदर राज्यपाल का घेराव का प्रोग्राम है। 3 दिन का 72 घंटे का जो पड़ाव है, उसी मुद्दे को लेकर के आज नरवाना की अनाज मंडी के अंदर, जो मेला ग्राउंड अनाज मंडी है, चौधरी घासीराम नैन किसान रेस्ट हाउस अंदर के अंदर ये पूरे एसकेएम की आज जो सांझी मीटिंग है। और इसमें हमारे ये जो आज का अध्यक्ष मंडल है, उसमें हमारे 5 साथी आज के अध्यक्ष मंडल के अंदर शामिल थे। ये हमारे मास्टर कमलजीत जी प्रदेश अध्यक्ष, उग्रहा साहब जी अपनी जत्थेबंदी है, इसके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैंने अपना परिचय दिया। ये हमारे साथी संदीप सिवाज जी, पगड़ी समाज जट्टा संगठन हमारा, और उनके राज्य के महासचिव जी हैं। और मास्टर सतीश कुमार जी क्रांतिकारी किसान यूनियन केकेयू के नाम से है, उनके हमारे राज्य अध्यक्ष हैं जी। और कॉमरेड इंद्रजीत जी हमारे सीनियर किसान नेता और उप किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। ये आज के हमारे इस के अध्यक्ष मंडल में शामिल थे। और जो आज के हमारे एजेंडे हैं, उन सभी 4-5 एजेंडे हैं, सभी अपने अपने एजेंडों पर हमारे साथी विचार रखेंगे। 26, 27 और 28 तारीख की जो तैयारियां हैं, एक एजेंडा हमारा ये था। और इसमें दूसरा एजेंडा था भी, जो इसके साथ ट्रेड यूनियन, आशा वर्कर, सरपंच भाई, जितने भी सरकार के द्वारा कूटे हुए लोग में जो पीड़ित लोग हैं सरकार के द्वारा किए गए, उन सभी से हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, वो उसका एक एजेंडा है। और डीएपी यूरिया की खाद के साथ जो टैगिंग की जा रही है, वो भी हमारा एजेंडा साथी, उस पर सभी बात रखेंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा पिछली सरकारों के द्वारा ब्याज जो 7% था वो बंद किया गया था, लेकिन इस सरकार के द्वारा दोबारा से ब्याज लेना किसानों से शुरू किया गया है, वो भी हमारे इसमें एजेंडे में शामिल है। और हमारे साथी अभी संदीप सिवाज जी बात रखेंगे 26-27 की तैयारियों को लेकर के। साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की यहाँ पर नरवाना में बहुत अहम मीटिंग हुई। और 26, 27, 28 का दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चे का जो जिस संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में दिल्ली का आंदोलन जीता गया था, उसकी कॉल पर 26, 27, 28 को पूरे देश में राज्यों की राजधानियों पर 3 दिन का पड़ाव रखा जाएगा। उस संदर्भ में हमने ये बहुत अहम मीटिंग की। और 26, 27, 28 की तैयारियों के लिए इस मीटिंग में विस्तार से चर्चा की गई है कि 26, 27, 28 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे हरियाणा से किसान, मजदूर, नौजवान, अध्यापक और जो भी कमेरा वर्ग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंडीगढ़ पहुंचे। आज हमने यहाँ पे स्थान तय किया है, उसकी तैयारियों की भी हमने पूरे तौर पे समीक्षा की है। 26, 28 के बारे में किसानों की मेन डिमांडों को लेके, एमएसपी वगैरह को लेके हम चंडीगढ़ के अंदर गवर्नर के वहाँ पे जाके घेराव करना है। और सारे हरियाणा से किसान और मजदूरों की सब ट्रेड यूनियन इसमें सहयोग देंगी और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और हमने वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। और उसमें अपने डिमांड्स को लेकर 3 दिन का लगातार वहाँ पे पड़ाव है। जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था, जिसके राष्ट्रीय दबाव के अंदर मोदी सरकार को झुकना पड़ा 3 काले कानून वापस लेने के लिए, वास्तव में वो खेती को कारपोरेट के हाथों करने की एक बड़ी योजना थी, जिससे मोदी सरकार अभी भी बाज नहीं आ रही है। कुल मिलाकर चाहे उनकी भाजपा की राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, वो कारपोरेट प्रस्त नीतियां अपना रही हैं। और जो एसकेएम के साथ समझौता हुआ था 3 कानून वापस होने के बाद एमएसपी और बिजली पर अन्य सवालों के ऊपर, उस पे विश्वासघात किया गया है। उसमें जो भी कमेटियां बना के और आगे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानूनी गारंटी लेने का जो सवाल था C2+50% का, वो कमेटी भी गठित नहीं हुई और उसके आगे जो है सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रही है। तो ये परिस्थिति है जिसकी वजह किसान आंदोलन कोई समर्पण करने वाला नहीं है देश का। और इसलिए ये क्योंकि बरसी पड़ती है, तो जिस तरीके से हम 26 से शुरू किया था उस टाइम पर,
और वो रास्ते रोके गए थे तो पड़ाव डल गए थे देश की राजधानी के चारों तरफ। इसी प्रकार से राजभवनों के ऊपर पूरे देश में ये आह्वान किया गया है कि भाई एसकेएम जो है वो पड़ाव डालेगा। और खुशी की बात ये है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनें भी इस मौके के ऊपर अपने आह्वान कर रही है, इससे और भी ताकत का बल मिलेगा। और जैसे साथियों ने बताया, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, महिला, हम सबको अपील करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे ही कारपोरेट परस्त नीतियों की खामियाजा भुगत रहे हैं। और हमारे यहाँ आप खासतौर पर देखेंगे, अभी जैसे मान लो खाद के बारे में रखा, अभी खरीद बंद कर दी जीरे की, अब तक टारगेट पूरा हुआ नहीं और 15 तारीख को खरीद बंद कर दी। तो हमने ये वापस करने के लिए इसीलिए खाद को दूसरी चीजों से टैग करने का जो सवाल है, और जो ये लगाने का इसके ऊपर ब्याज की जो दरें हैं वो दोबारा से 7% के ऊपर वो लेके गए हैं। और जो मुआवजे के सवाल लटके हुए हैं बीमा कंपनियों के भी, और फसल खराबे के मुआवजे भी अब तक दिए नहीं गए, पीछे के भी और बाढ़ और सूखे के भी। तो ये सवाल भी हमारे जुड़े हुए हैं इस मौके के ऊपर। तो अब गांव-गांव जाकर हर एक संगठन बड़े स्तर के ऊपर लामबंदियां कर रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और ट्रालियां आएंगी गांव-गांव से भर के, अच्छा आक्रोश है लोगों के अंदर। और इस प्रकार से देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की गर्मजोशी का वातावरण निर्मित होगा। सर जैसे 13 महीने उस टाइम चला था, लोगों का, आम जन का भी जो पूरा समर्थन मिला था, लेकिन जैसे आप अभी आपने एडमिट किया है कि सरकार ने धोखा दिया, सरकार बैकफुट पे आई, अपने जो उन्होंने स्टैंड लिया था और जो माफी मांगी थी मोदी साहब जी ने, तो अब आम जनता कैसे जो संगठन आपके उसमें जो जुड़ पाएगी, क्योंकि तब सभी साथ में थे और 13 महीने एक लंबा संघर्ष चला था सर। तो अब आम जन का जो समर्थन और संगठनों जैसे आपने कर्मचारियों का, उसको कैसे एक किसान आंदोलन के जो मुद्दे हैं ना, असल में उनका ताल्लुक केवल किसानों से नहीं है, उनका ताल्लुक हर एक जनता के तबके के साथ है। इवन मतलब मंडी से, छोटे मोटे बाजार से, उन सब से ताल्लुक है। अगर किसान ऐसे कर्जे में मान लो डूबता रहा कि उसकी जो लागत खर्च बढ़ता जाए, आमदनी होगी नहीं। तो आज भी आप देखो अखबारों के अंदर आई हुई है कि हरियाणा का किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो समर्थन हमारा उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, लोगों में ये स्पष्टता है इस बात की, और बड़ी भारी हमदर्दी वो ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन की जीत। और इसी दौरान अगर आप हरियाणा में देखेंगे, निर्वाचित नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ जो व्यवहार हुआ जिस तरीके का, और इधर से हमारी जो लड़कियां और बहनें कभी आंगनबाड़ी की और कभी आशा वर्कर, 3-3 4-4 महीने, अभी सफाई कर्मचारी गांव के वो हड़ताल के ऊपर हैं। और सरकार की आप हठधर्मिता देखो, वो सोचते हम खैरात में तो देने को तैयार है कुछ भी, लेकिन अधिकार स्वरूप देने को तैयार नहीं। हमारी मीटिंग का ये एजेंडा रहा है कि 15 तारीख को जो रोक लगाई गई है धान की खरीद के ऊपर, ये एक ट्रेडिशनल किस्म की बात है कि पहले वो कोई ना कोई डेट फिक्स करती थी सरकार और खरीद पे रोक लगाती थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। भिन्न इस तरह है कि ये बहुत सारा एरिया जो है वो बाढ़ में अपना उसमें फसलें खराब हुई, दूसरी बार तीसरी बार भी धान लगा और अभी तक धान की कटाई चल रही है। खेतों में धान खड़ा है अभी भी बहुत जगह, और कहीं बिजाई भी हो रही है। लेकिन सरकार ने 15 तारीख को जब उसका कोटा भी पूरा नहीं हुआ, टारगेट खरीद का पूरा नहीं हुआ, किसानों को खामखा परेशान करने के लिए उन्हें धान की खरीद को बंद कर दिया। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि एक आधे दिन में इस समस्या का हल करे, नहीं संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर बड़ा आंदोलन करेगा। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जो बाढ़ का जो जब इतनी फसलें जो खराब हुई थी, किसान बिल्कुल त्राही हो गया था, उसका मुआवजा मिल पाया सर? नहीं, ये मुआवजा किसी को नहीं मिला अभी तक। सरकार साहब कह रहे हैं वो दे रहे हैं, उन्होंने बहुत से पोर्टल खोल रखे हैं। अभी तक सिर्फ घोषणाएं हैं कि हम देंगे, जल्दी देंगे, 100% का इतना मुआवजा देंगे, 75% का इतना देंगे, मकानों का इतना देंगे, लेकिन अभी तक किसी का एक पैसा मुआवजे का नहीं दिया। राज्यपाल को घेरा जाएगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सरकार? प्रभाव सरकार पर ये पड़ेगा, सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जब हम 13 महीने के किसानी संघर्ष को स्थगित करके आप वापस आए थे, उस समय सरकारों के द्वारा ये उसके बाद में ये प्रचार किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा खिंड गया है, टूट गया है, बिखर चुका है। हम
13 महीने किसानी संघर्ष के आज तक के जो दौर है उसको सरकार को ये जताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये अपनी पावर को सरकार के सामने लाना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, हम पूरे केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर के कच्छ तक का ये जो एरिया पूरा देश का, हर राज्य की राजधानी के अंदर ना केवल हरियाणा पंजाब का किसान, पूरे देश का किसान मजदूर इकट्ठा होकर के मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठाएगा कि सरकार के द्वारा गुमराह किया गया कि आपके 3 कृषि काले कानून वापस लिए जा रहे हैं। उसके बाद एमएसपी की जो हमारी लड़ाई थी वो आज तक अधूरी है। बिजली बिल विधेयक पर हमारे उन्होंने कहा था कि आपको ये वापस लिया जाएगा, वो हमारा कार्य अधूरा है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को गुमराह किया जाए, भारतमाला के नाम से जो रोड़े निकाले जा रहे हैं, 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस के ऊपर किसानों को ऊपर से नोटिस देकर के जमीन छीनने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे मेन फोकस मुद्दे रहेंगे। और कर्जा माफी जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही सरकार किसानों कर्जवान हुआ है, हमारे ये अहम मुद्दे ये रहेंगे 26, 27, 28 के लिए। और 2-4 बातें हमारी इसमें रह गई थी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ब्याज है, मैं आप चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से आह्वान करना चाहता हूं और सरकार को चेताना चाहता हूं कि कोई भी किसान 1% भी ब्याज नहीं भरेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने माफ कर दिया है, दूसरी तरफ जहां कोई हमारा किसान साथी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर खाद लेने के लिए जाते हैं तो उससे कहा जाता है कि एमसीएल दिखाओ, अपना पूरा ब्याज भराया जाएगा। 7% का ब्याज 3% केंद्र का है और 4% हरियाणा सरकार का है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि 1% भी ब्याज नहीं भरेगा किसान, और किसानों से आह्वान करते हैं कि वो किसान साथियों से जहाँ कहीं भी कोई समस्या है वो मिल सकते हैं। कोई भी साथी कोऑपरेटिव का ब्याज बिल्कुल ना भरे। और जो धान की खरीद सरकार के द्वारा अभी साथी के द्वारा बताया गया कि बंद कर दी गई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार जो एक लाइन खींचती है कि हमने इतने 1000 टन धान खरीदना है, वो टारगेट भी सरकार का पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले सरकार बंद कर रही है। और आपने 2 मिनट पहले क्वेश्चन किया था कि जो फसल मुआवजा की बात सरकार कह रही है, हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से फतेहाबाद के अंदर भी मिले, कई बार मिल चुके हैं। उन्होंने 14 अगस्त को भी ये कहा था कि ये हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा कि जहां पूरे देश के अंदर 12,000 रुपए मुआवजे की राशि दी जाती है। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आपसे वादा करता है कि 15,000 रुपए देंगे, और वो मुख्यमंत्री 15,000 रुपए देने की बजाय वो फिर विधानसभा के अंदर जाकर के बयान देता है कि 7,000 रुपया मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। वो भी घोषणा ही है, आज तक किसी एक सिंगल किसान के खाते में 7,000 रुपए की मुआवजे की राशि जो 3-3 बार हो चुके हैं उनके खाते में बिल्कुल पैसा नहीं पहुंचा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी से मेरा, 9.5 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को, डबल इंजन की सरकार है, क्या किसान ठगा हुआ महसूस करते हैं इस सरकार के अंदर? ठगा हुआ नहीं महसूस करता, ये सरकार के द्वारा लुटा गया कहेंगे हम तो, इससे बड़ी जो डकैती कहेंगे, ठगा हुआ लुटा गया। किसान हितैषी बिल्कुल नहीं है, ये किसान के नाम पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवाती है। किसान हितैषी कहाँ गए जब किसान का एक पशुपालक 2 लीटर 1 लीटर दूध भी अपना उत्पादन करता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, तो किसान हितैषी कैसे मान ले हम इस सरकार को भी किसान हितैषी है। अगर किसान के हित में कोई कार्य करती तो हम ढोल बजा करके स्वागत भी करते हुए, ये हमारे लिए, या वो सरकारी कर्मचारी या कोई हमारा मंत्री MP MLA हमारे से डिबेट करे, ये बताए कि हमने सरकार के लिए ये कार्य किए हैं। और आपने क्वेश्चन किया, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के साथ हमारा लगता हुआ जो चुनाव का सीजन है, वहां सरकार कहती है कि 2700 रुपए गेहूं खरीदेंगे हम, और 3200 रुपए हम धान खरीदेंगे आपका। बीजेपी वहां कहती है, वादा करती है कि हमारे को जिताओ, भविष्य में हमारी सरकार बनाते हो तो हम आपको ये रेट देंगे। ये तो माली के पिछले 9.5 साल से केंद्र के अंदर बैठी हुए है, ये पूरे एक अकेला राजस्थान की क्यों घोषणा करती है, वो पूरे देश में लागू कर दे। हमने चंडीगढ़, पंचकुला, जयपुर, पूरे देश के 22 राज्यों में जाने की जरूरत क्या है, वो आज ही घोषणा कर दे, हम अपने कार्यक्रम को यही समाप्त कर देते हैं इस मांग को लेकर जो हमारा कार्य है। लेकिन ये किसान ठग सरकार कहेंगे, लुटेरी कहेंगे, किसान की विरोधी सरकार कहेंगे, हम ये इतना कहना चाहते हैं। किसान लुटेरी नहीं, ये किसान हत्यारी है। 750 किसानों की हत्या दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर सरकार के द्वारा की गई, और 4 किसान हमारे लखीमपुरी खीरी के अंदर निर्मम हत्या की गई, और एक हमारा कश्यप भाई जो पत्रकार साथी था उसको भी मारा गया साथ में। हम उस मंत्री की और इस सरकार की भर्त्सना करते हैं, उसकी जगह जो असली जगह है वो जेल में होनी चाहिए थी, ना कि वो सत्ता पे रहना चाहिए था। हमारी ये मांगे, इन सभी मांगों के अंदर एक मांग हमारी ये भी है, लखीमपुरी के जो हत्यारे हैं उनको जेल में भेजा जाए, ये भी हमारी एक अहम पॉइंट है इसके बात के अंदर। को लेकर सर जनता को क्या कहना चाहोगे?
मैं 26, 27, 28 की अपील आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अलावा पूरे देश की आम जनता से, आम आवाम से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों के द्वारा खाप पंचायतें हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी है, ट्रेड यूनियन है, कर्मचारी भाई हैं, समाज का हर वर्ग है जो पलेदार है, जो हम सब साथियों से एक अनुरोध करते हैं, आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जिस तरह से 13 महीने के किसानी संघर्ष में आप लोगों ने दिन रात किसान का कदम कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया था, कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चले थे, आप लोग उसी तरह से जो मजदूर भाई, जो हमारा माता बहनें और जो नौजवान युवा साथी, आप जैसे नौजवान युवा साथी, उनसे जो चाय दूध लकड़ लेकर के सुबह 4 बजे उठते थे, उन सभी से दोबारा हमारी एक अपील है कि वो 26, 27 और 28 तारीख को पूरे देश के अंदर, राज्य की राजधानियों के अंदर जो हमारा राज्यपाल का घेराव है, पड़ाव है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो, अपने ट्रैक्टरों के साथ, ट्रैलियों के साथ, जितना हो सके बिजाई का सीमा समाप्ति की तरफ है। सब साथियों से, मेरी किसानों से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाप पंचायतें, समाज का हर वर्ग जो सरकार के द्वारा पीड़ित है, उस पीड़ित वर्ग से हम आशा और उम्मीद रखेंगे कि वो किसान मजदूर की जो सरकार के साथ लड़ाई है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जय जवान, जय किसान साथियों।